हेलो पिला माने अगेन तुम समस्त को मो स्वागत करुछि मोर चैनल स्टडी विथ दिलीप सर। आज आमे एई चैनल रे पढ़िबा पार्ट 5 पंचम भागटी तुमर गणित प्रकाश बही रो पाठ 1 आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या आम चारिपटे थिबा बड़ संख्या पहले आम आ पूर्व चारिटी पार्ट वीडियो अपलोड कर सारे तुम्हें माने से चारिटी पार्ट देखला परे ए पंचम भागटी देखिबो तो तुम्हें पाठटी जाक बुझी पारिबो। तेबे आ देरी न करी कम शीघ्र आम आरंभ करबा। काली छाड़ी जोठू आज आरंभ करबा सेठू। ठीक अच्छे कौट आरंभ करबा गुणफल केते बड़ बड़ एठू आरंभ हम। आज आमर कौट आरंभ हम लिखि दउछि गुणफल केते बड़ बड़ एठू पिले आरंभ हम। एठी होछि तुम बहिर गोटे चारोटी कोठरी दिया है पिले देखी दियो है तुम स्क्रीन रे मध्य मु छाड़देवी स्क्रीन रे मध्य देखीदेव ये टेबुल टी चारोटी संरचना दिया है गुणन। प्रथम दिया है 11 गुणन 11 पिले मन रखी था 11 गुणन 11 जो लिख 11 गुणन 11 ये जितटी एक अच्छी तुम्हें एक ठार से पर्यटन बढ़ी बढ़ी जी कम कम आसो एक एक अच्छी दुईटी तेणु लिख 1 2 पुणी पछक आसो बुझिपार जदि आम तीनोटी एक को तीनोटी एक सहित गुणा तो ये तीनोटी एक अच्छी तेणु आम 1 2 3 पुणी कमे कमे लिखा 3 2 1 जदि चारोटी एक अच्छी चारोटी एक को चारोटी एक गुणा अर्थात 1111 को 1111 गुणा तो कौन हम आंसर चारोटी एक आम लिखा 1 2 3 4 पुणी कमे दबा 3 2 1 4 एपटे 3टा संख्या सेपटे 3टा संख्या रहिला। तो ये सरलतार आम जानिले तुम्हें जेतोटी एक सहित पुणी सेतोटी एक गुणन गले तुम्हें जेतोटी एक प्रथम नहीं एक ठारू क्रमान्वये 1 2 3 4 एमती सेतोटी एक पर्यंत लिख 5टी नहीं 5 पर्यंत 6टी नहीं 6 पर्यंत पुणी से कमे कमे आनब। तो ये गोटे संरचना। तापर आम देखा द्वितीय कौन अच्छी ना 3 गुणन 5 33 गुणन 35 33 गुणन 30 335 यहाँ गला गोटे 3 गुणन 5 तापर दिखाई 33 गुणन 35 तापर दिखाई 333 गुणन 335 एमती तो हाँ ठीक है। तो ये आम कौन करवा उत्तरटा 3 को 5 गुणे के 3 5 हाँ 15 ठीक कह पुणी तो यू कौन हम ना ये 3 गोटे थी दुईटी 3 ये गोटे 5 थी 5 पूर्व गोटे 3 ये दुईटी 3 तो ये गोटे 3 थी दुईटी 1 है 1100 पुणी दुईटी 5 तार गुणफल पुणी ये 3टी 3 अच्छे 333 को 335 आम गुणुंट पे 3टी 3 थी आम 3टी 1 लिखा पुणी 3टी 5 लिख ये गोटे मजादार जिनस। आम 4टी 3 को 3335 गुणा खाली 5टा जमीन समित हो 3 बढ़ुव ये 3 लिखा तो सहीटार उत्तर के 4टा 1 4टा 5 ये गोटे मजादार गुणन। तेणु एमती गुणन जिते बड़ संख्या कहले तुम्हें सांगे सांगे लिखि पार। आउ गोटे 66 61
66 गुणन 61 तापर देछि 666 गुणन केते देछि पिले 1066 गुणन 661 तापर देछि 6666 गुणन 6661 66 तो दीटा जा संख्या हो आ जा बड़ी बट होछि तो पिले माने आर उत्तर केते होछि ना प्रथम उत्तर डी होछि 4026 द्वितीय उत्तर डी केते होछि 440226 तृतीय उत्तर डी केते होछि 89 अछि 444 जतडी 6 थिबो सेतडी तापर 0 2 मध्ये सेतडी 3 2 तापर 6 एही परियार उत्तर गुडी को पुणे आ बढ़े बढ़े नेले एठी 4 बढ़िबो एठी 2 बढ़िबो आ 0 आ 6 समान रही तो बढ़ुची को संख्याटा एई हजार संख्याटा आ 10 संख्याटा 4 आ 2 बढ़ी बढ़ी जाउची लक्ष्य कर तापर आ गोटे संरचना दिया है 101 101 102 102 103 103 देखा पिले कौन दिया 101 गुणन 101 102 गुणन 102 103 गुणन 103 तो उत्तर आमे गुणन करी बाहर करी पारिबा एटार उत्तर आसियो तुम पिले निजे गुणी दब 10201 बुझिल तापर नेक्स्ट टा उत्तर आसियो पिले केते आसियो ना 10000 तापर उत्तर पिले आसियो 10000 609 609 तापर जदि आमे लिखिबा कोन उत्तर आसीबो एते हम कोन लक्ष्य करछन देखिले बेले ओ जिनिसटा बदलुची देखो बेले एक एक समान रही सब जगह गुणनफल प्रथम अक्षर अछि 1 नेक्स्ट अंक होची 00 सेटा भी समान अछि नेक्स्ट अंक होची 2 4 6 तापर केते हो 8 नेक्स्ट अंक 000 समान अछि लास्ट अंकटा कोन होची एठी 1 ठो 4 केते बढ़िला एठो 3 बढ़िला 4 ठो 9 केते बढ़िला 5 बढ़िला हैला एठी आसे पे 3 बढ़ला एठी आसे पे 5 बढ़िला तो जदि आउटे गुण नाम लिखिया कोन ना 104 गुणन 104 आउ तर केते हेबो ते माने देखो 3 5 तापर केते आसीबो 3 5 तापर आसीबो 7 9 7 16 हैला 9 7 16 तने एठी एक आसीला 9 बदली 16 लिखा हैला 2 4 6 केते लिखा हो 8 आ 1 0 समान रहइबो तापर संख्या एमि तमे लिखि लिखि नै पाइबो तो एठु आसिया पे एठी केते बढ़िला 3 5 एठी 7 बढ़ी ठीक अछि पिला माने एठी संरचनाटी करि जाय छै ए पत्तरती प्रत्येक स्थल रे गणना करा जायता दुई संख्या समानकर गुणनफल रो अंक गुडी के संख्या को लक्ष्य कर गुणन करा जाय संख्या समानकर गुणनफल रो अंक मान संख्या गुणनफल मध्ये किछि किछि संपर्क अछि पिला माने मो संपर्क मध्ये तुमानकु बुझे देली गुणना तेणु तापर प्रश्न को आमे जीवा एटा आमे कोन करिया समस्त टे भला भाबे देखि दियो देखा जाउछि तो देखि देला परे मो एटी को लिखि दउ पिला माने तापरे नमिता गोटे प्रश्न कहउछि नमिता गोटे कथा कहउछि बही को देखो नमिता कोन कहउछि नमिता कहउछि दुईटी दुई अंक विशिष्ट संख्यार गुणफल केवल 3 अंक किंबा 4 अंक संख्या होई पारिबो कोन हेबा पिला माने दुईटी दुई अंक विशिष्ट संख्या तो हमें देखिबा 3 अंक हबो ना 4 अंक हबो
कहल पिले दीटा अंक मनकर 10 को 10 रे गणिबा तो केते हैला 10 10 100 ए 100 टा केते अंक 3 अंक विशिष्ट हैला नै हैला जदि हमें आ बढ़े 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 नबा 4 अंक मध्य हबो काई न हबो 4 अंक मध्य हबो तेनो से कोन ठीक कहि छी से ठीक कहि छी कि नमिता ठीक कहि छी एटा ओडे क्वेश्चन दे हैला नमिता ठीक कहि कौन ठीक कहि ना दुईटी 2 अंक विशिष्ट संख्यार गुणनफल 3 अंक होई पारे किंबा 4 अंक मध्य होई पारे बुझि परलो नेक्स्ट क्वेश्चन होछि नमितार उक्ति ठीक कि न जानिया पे आमे कोन करबा पहिले आमे जानिया पे गोटे सहज जिंस अछि सहजटा कोन ना देखो आमे 2 अंकीय सबुठु 2 अंक विशिष्ट सबुठु क्षुद्रतम संख्या दिटा गुणी दबा 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार परवर्ती संख्या दिटा गुणी दबा देखो एठी केमिति आमे जानिबा देसी कहिछि जोडा ठीक अछि कि नाही केमिति जानिबा मन कर सबुठु 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते के कहबारे हाथ टाक 2 अंक हां ठीक 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या होछि 10 क्षुद्रतम संख्या को 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या रे गुणिबा आसिला 100 3 अंक विशिष्ट संख्या आसिला वर्तमान आमे 2 अंक विशिष्ट संख्या को पर्यंत कंटिन्यू करछि तापर 3 अंक विशिष्ट संख्या आसीबा अर्थात 2 अंक विशिष्ट संख्या मान का मध्य रे बृहत्तम संख्या कोडा तो बृहत्तम संख्या होछि 99 गुणन एठी कष्ट हबो तेणु आम ता परवर्ती संख्या गुण दबा 99 परवर्ती संख्या होची 100 100 गुणन 100 केते हैला 10 चारटा शून्य एठी दुईटा शून्य एठी दुईटा तो एठी हैला 10000 इले 10000 केते अंक विशिष्ट संख्या हैला 5 अंक विशिष्ट आमे केते अंक विशिष्ट संख्या दैछंदी 3 अंक जदि 3 अंक विशिष्ट दुईटी संख्या नेले 5 अंक हेई जाउची 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या होची तो 3 अंक रु संख्या कमिले निश्चित भाव 10000 रु जदि 3 अंक नेले एतिकी हे जाउची 3 अंक रु कम नबा माने 99 नेबा तो 10000 रु कम आसीबो 10000 रु कम संख्या 10000 रु कम संख्या केते ता पूर्व संख्या 9999 तो एटा होची गोटे 4 अंक विशिष्ट संख्या केते अंक विशिष्ट संख्या 4 अंक विशिष्ट संख्या तो यदि हमें 99 को 99 रे गुणिया पे आसीबो 9801 9801 केते अंक विशिष्ट संख्या हैला 4 अंक विशिष्ट संख्या हैला तेनु एटा कोन हबो 2 अंक विशिष्ट संख्या को 2 अंक विशिष्ट संख्या रे गुणन करले गुणनफल 3 अंक हबो किंबा 4 अंक हो नमितार कथाटी प्रूफ करिया पे आमे क्षुद्रतम संख्या दुईटी नै गणिबा बृहत्तम संख्या नै दुईटी गणिबा चलो देरी न करी आमे तापर प्रश्न पढिबा एटा बुझि पारला तापर प्रश्न दिसे दोछि कोन दोछि ना गोटिए 3 अंक विशिष्ट संख्या सह अन्य एक 3 अंक विशिष्ट संख्या गुणन कले गुणनफल 4 अंक विशिष्ट संख्या हेबो कि हबनी केमती हबनी देखो 3 अंक विशिष्ट संख्या है 100 एट लिखा है एटा गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या जोटा कि सबुठु सानो संख्या एटा गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या जोटा कि सबुठु छोट संख्या जति पूरा छोट संख्या दीटा 3 अंक विशिष्ट गुणिले 5 अंक हो गला तो आउ ताठु बड़ बड़ संख्या उडा गुणले कोन 5 अंक रु कम होबो कि हबनी तेनो एटा से पछाठी ने 5 अंक 3 अंक विशिष्ट संख्या सह अन्य एक 3 अंक विशिष्ट संख्या गुणन कले गुणनफल 4 अंक विशिष्ट संख्या हबो कि केमती हो 4 अंक विशिष्ट संख्या क्षुद्रतम संख्या का 5 अंक विशिष्ट हेले तेनो 4 अंक विशिष्ट संख्या हेबो नाही संभव नुहे बा लिखिबो 4 अंक विशिष्ट संख्या होई पारिबो नाही
ठीक है पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि गोटे 4 अंक विशिष्ट संख्या सह अन्य एक 2 अंक विशिष्ट संख्या गुणन कले गुणफल 5 अंक विशिष्ट संख्या हेबो कि हबो कि पिला माने देखि दबा हमें सब बळे तुम माने परीक्षा करथो छोट संख्या टी को नै क्षुद्रतम संख्या नै क्षुद्रतम संख्या 4 अंक विशिष्ट से कहछि एटा 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या ताकू गुणिबा कोथि से कहछि ना 2 अंक विशिष्ट संख्या 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 10 आ सब संख्या तो गुणिले आडू बड़ होई जिवो ना एटा जदी हे जाउछि बोले होई परिबो तो एक रे 4 टी शून्य है ना 1000 3 टा शून्य 10 रो गोटे शून्य एक रे 4 टी शून्य कौन पड़ियो 10000 10000 केतना अंक होला ना 5 टी अंक हैला तेनो 5 अंक विशिष्ट संख्या हबो तर होछि 5 अंक विशिष्ट मैं डाकी दउछि तुमको जदी न देखा दिबो सुनि के संख्या एठी पिला माने मु तुमको कहि दउछि मु पढेला बेले सब बेले तुम गोटे खाता धरी बसतो सेठी लिखि देथिबो कोनी जते बेले तुमरा मेन खाता लिखिबो हला सेठी लिखिला भल भाबे लिखिबो तापर क्वेश्चन को जीवा तापर क्वेश्चन अछि कोन लक्ष्य कर निम्न रे जायछे विभिन्न विभिन्न अंक मानक संख्यार गुणन प्रक्रिया लक्ष्य कर तुम किछि संरचना थिबार लक्ष्य करूछ कि यदि कते संरचना दिया है पुनी तो वर्तमान हमरो ए नाइट बोर्ड पे फुले एक तो हम लिखि देबा हैला लिखै गिरे हमें कोन करिया तापर प्रश्न लागो कोन करिया आलोचना करियो ओ बिले ठीक है तापर देछि कोन हम देछि देखो ना एक अंक संख्या अब एक अंक किंबा 2 अंक गोटे अंक रे गुणिले देखो ना एक को एक रे गुणले एक होला 9 को 9 रे गुणले 18 होला तो एक अंक हबो 2 अंक मध्ये होई पारिबो सेही परि से 2 अंक एक अंक गुणले 2 अंक किंबा 3 अंक होई पारिबो 2 अंक को 2 अंक रे गुणले 3 अंक हबो किंबा 4 अंक हबो 3 अंक को 3 अंक रे गुणले 5 अंक हबो किंबा 6 अंक हबो तो तापर से पचाछि 5 अंक को 5 अंक रे गुणिले कोन करिया ना 5 अंक सह हैला 5 अंक केते गुणा हो 5 अंक गुणन 5 अंक 5 अंक विशिष्ट संख्या सह 5 अंक विशिष्ट संख्या जदि गुणिबा कोन हपिला हम उत्तर केते आसीबो कोन एटे दिन हम एक अंक रे गुणले आस्थिला एक अंक बा 2 अंक एटा सेमी कोन आसीबो ना तार सूत्र डी होची पिला माने सूत्र डी होची 5 अंक सूत्र डी लिखि होची 5 प्लस 5 प्लस 5 जति के हैला ताइरो 1 दियो कर दो 5 केते हैला 10 रे गले 9 हैला तेनो एटा हबो 9 अंक किम्बा बा केते अंक हबो ए दुईटी मिसेले 5 अंक मिसेले 10 अंक कोनी मिश्रण कर देले जानिबो आ केते हबो देखो 5 मिश्रण 5 समान 10 एने एठे 9 अंक किम्बा 10 अंक हबो तो जागा रहने एटा भलो हेबे ओनली बेगरी देखिबो अंगना जागा पाउनी 10 9 अंक हबो किम्बा 10 अंक इले सूत्रटी होची एठी जो संख्या लिखा हितबो से दुईटी को जोग करी सेथिरु एक वियोग कले ए स्तंभटी आसीबो आ से दुईटी संख्या को जोग कले ए स्तंभटी आसीबो तो सेठी तापर दिया हिची कोन दिया हिची 8 अंक आउ 3 अंक एठी मु उत्तर देहि लिखि 8 अंक 3 अंक बोले पिला माने 8 को 3 कोन करियो जोग करियो 8 3 केते हैला 11 एथरे एक वियोग करबो तो 10 अंक आसी
10 अंक बा केते आसीबो 8 अंक 3 अंक मिसे देले हैला 8 3 11 इले तमे सूत्रटी बुझिबा हैला बे सूत्रटी हैला गोटे संख्या सह आ गोटे संख्या को मिसेइबो हैला सेथिरु गोटे संख्या एक वियोग करलो जहाँ आसो से नंबर हम कि गोटे संख्यार आ गोटे संख्या मिसे देले जहाँ आसो से नंबर टी हम दीटा उत्तर आस गोटे संख्या को आ गोटे मिसे एक वियोग कले आम 8 को 3 ये 8 3 माइनस 1 तो 10 आसला आठ 3 पकईदे तो 11 आसला है नेक्स्ट कौन दीजिए ना 12 अंक 13 अंक केते बड़टा 12 अंक 13 हेले आमे 12 13 मिसे दवा 12 13 केते हैला बिले 12 13 25 25 रे एक गले केते ना 24 अंक 24 अंक हैला 12 13 मिसे ले केते 25 25 अंक 24 अंक बा 25 अंक ठीक अच्छे बर्तमान ये यही संरचना सरी जाइए ना आरपटे अच्छी ना आउ ना ये लिखिद भल भाव लिखिद ये मुझे प्रश्नटा लिखनी तुम्हें स्क्रीन रू देखिए लिखिदेव ठीक अच्छे पे मैंने नेक्स्ट पेज को जीवा नेक्स्ट पेज रे कौन अच्छी जानस ना बड़ संख्या संपर्क में मजादार तथ्य तो बड़ संख्या संपर्क में कौन मजादार तथ्य अच्छी बड़ संख्या विषय किसी रोचक तथ्य तले लुचि रही से तथ्य गुड़ी खोजी बाहर करने गुणफल कि भागफल निर्णय कर एगुड़ा सब तुम्हें पढ़ीदब तो तापर गोटे किंवदंती अनुसार 1250 गुण 1250 गुणन 380 लिखा बर्तमान एक लिखेदेली 1250 गुणन केते दिखाई 380 ए दीटा को पिले माने तुम्हें ए दीटा संख्या को गुणन कर गुणन कले तुम्हें कौन गुणफल पाइब गणिबार आसूची तो हाँ गणिबार आसूची यार गुणफल हम 4,75,000 मैंने उत्तर है 4,75,000 तो ये आम प्रश्न से पचार जे पुरेंद्र दास बोली जन संगीतज्ञ और गायक थिले तांकर कीर्तन गुड़ी को एति कीर्तन रचना करथिले एति संख्यक कीर्तन 4,75,000 कीर्तन सी लिखी माने ये संख्या कल्पना कर 4 लाख गीत आम तो आज पर्यंत 4टा गीत लिखी ना से 4 लाख गीत तो सी पचारे एते गुड़िए गीत रचना करने केते वर्ष बंची से केते वर्ष बयस गीत रचना आरंभ करथिले जदि से 4,75,000 गीत रचना करथिले तेबे तांको प्रति वर्ष केते संख्यक गीत रचना करने को पड़ूला पिले माने एठी देख पुरंदर दास जन्म दिखाई दिखाई सी के मृत्युवरण करते भी दिखाई सी केते वर्ष बंची थे भी तुम मान दिखाई तो तुम्हें माने सब इंटरनेट रू ज्ञानी लोक मान पचारि पचारि बुझ तथापि जदि बुझी न पारुच किए प्रूफ जदि तुम्हें न पाउच ताले मु तुम मान ये सुविधा कर देछि आस देखिबा से लोक जी कर्णाटकर तांका ना होची पुरंदर दास से कौन करथिले ना जन्म होइथिले पिले 1400 जन्म होची तांगर 1484
ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି କେତେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି 1564 ସାଲ। ତ ସିଏ ପିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ମସିହାରୁ ଜନ୍ମ ମସିହା ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? 4 ରୁ 4 ଗଲେ 0, 16 ରୁ 8 ଗଲେ 8, ଏଇଟା ଅଛି 4, 4 ରୁ 4 ଗଲେ 0, 1 ଲେଖା 0। ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ 80 ବର୍ଷ ହେଲା। 80 ବର୍ଷ ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତ 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଏ ତ ଜନ୍ମରୁ ଗୀତ ଲେଖି ଦେଇନଥିବ, କିଏ ତ ଜନ୍ମରୁ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିନଥିବ, କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଠ ନ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ଲେଖିବା ଗୀତ ଗାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ପାଠ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ 2-4 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିଲେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସହ ପରିଚିତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୀତ ଗଳ୍ପ ଲେଖିପାରିବା ବା ଗାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସିଏ ଯଦି 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ଲେଖୁନଥିଲେ ଗୀତ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ? 30 ବର୍ଷ। 30 ବର୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳେଇଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ସେ ଗତି କଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଯାଇ ବାକି ସମୟ 30 ବର୍ଷ, 80 ରୁ 30 ବର୍ଷ ଗଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 50 ବର୍ଷ। ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ସିଏ ଗୀତ ରଚନା କଲେ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ଏ ଡାଟା ତୁମକୁ କିଏ ଦେବେନି। ତେଣୁ 50 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଗୀତ ରଚନା କଲେ, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ସେ 4,75,000 ଗୀତ ରଚନା କଲେ। ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ହେଲା 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପଚାରୁଛି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୀତ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତୃତୀୟ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୀତ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଉତ୍ତର ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୀତ ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ? ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯୋଉ ସିଏ ଆମର 50 ବର୍ଷ ଗୀତ ଲେଖିଲେ। 50 ବର୍ଷରେ ସିଏ କେତେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ନା 4,75,000। 4,75,000 ଗୀତ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 365 ଦିନ ବା 1 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଭାଗ କରିଦେବା, ବୋଲେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତିକି ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ କେମିତି ଆସିବ ସେଇଟା? ତୁମମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ କ'ଣ କରିବ? ଭାଗ କରିଦେବ। ତ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଆସିବ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକୁ ଆସିବ କେତେ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇଏ 9,500 ଗୀତ, ପ୍ରାୟ 9,500 ଗୀତ ଲେଖୁଥିବେ। ବୁଝିଲେ? ତ କିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନେ ବର୍ଷ ଯାକରେ 9,500 ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ସିଏ କେତେଟା? 30ଟା ପାଖାପାଖି ଗୀତ ଲେଖି ଦଉଥିଲେ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 25 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଲେଖି ଦଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ବର୍ଷକୁ 9,500 ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ 4,75,000 ଗୀତ। କେତେ ବଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାଙ୍କର ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ଲେଖି ନାହିଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୀତ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। 21,70,000 ପୃଥିବୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିଲୋମିଟରରେ ଆନୁମାନିକ ଦୂରତା। ଏଇ ଦୂରତା ବର୍ଷ ସାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀ ଅଣା ହେଇକି ରହିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ପୁଣି ଏବେ ଖରା ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ହିସାବରେ ଧରା ହଉଛି।
पृथ्वी और सूर्य मध्य सर्वाधिक दूरता हूँ प्राय 152 मिलियन किलोमीटर। एमाने ये झील कहूँ जो आम झीटा कहूँ झीटा कौन कहूँ किपरि पृथ्वी और सूर्य मध्य एते बड़ दूरता को किपरि मान से पूरा आश्चर्य हो जाए। अरे बाबू माने आम ये रास्तार दूरता सीना मापिदबा पृथ्वी ठू सूर्य पर्यंत दूरता केमी मापे सूर्यटार। तो क्वेश्चन उठुଛି ସେଇଠେ जे से पृथ्वी सूर्य मध्य दूरता केमी मापिथिले बोली तुमे कौन भावुଛ? सेही समय रे जेतेबेले कौनसी प्रकार मेसिन नथिला सेही समय रे से माने किपरि पृथ्वी सूर्य पर्यंत दूरता मापिथिले एवं सेटा किपरि तमे जानिछ पिला माने वेद उपनिषद एगुड़िकर मध्य ज्योतिष शास्त्र मध्य आगुर लेखा है दूरता पुणी एबे विभिन्न प्रकार एडवांस्ड मेसिन आसलानी जा द्वारा पृथ्वी सूर्य दूरता मपा जाई पारुछि। किंतु आग काल रे ज्योतिष माने गणना करिक सब कहि दउथिले। तो आग काल रे कोन से माने प्रयोग करथिले केमिन से बान जानथिले ना गणित आ ज्यामिति रे व्यवहार करथिले। ता छडा सूर्य ठारू निकटतर सूर्य ऊपर ता निकटतर जो हमर अछि बुध बुध केते दूर रे अछि आ विभिन्न कोण रु सूर्य और पृथ्वी रो कोणटा माप करिक विभिन्न ज्यामितिक उपाय से माने जानी पारुथिले। किंतु प्रकृत माप केही कहि पारिबे सब बेले गोटे आसन्न मान ही हिसाब करा काहे ना एटा गोटे बड़ जिनिस 150 बा 152 मिलियन 152 रे 6टा शून्य पड़ले मिलियन हो जे कौन संख्या रे 6टा शून्य पड़ले पिले मिलियन 9टा शून्य पड़ले बिलियन खाली मो आ पूर्व पाठ रे सेटा बुझे सर। तापरे आ गोटे देछि आमे सब बड़ संख्या को एटी कल्पना करछे। अमेजन नदी प्रति सेकेंड रे अटलांटिक महासागर को पानी छाडुची केते ना 6100 गुणन 62500 6100 गुणन 62500 एति पानी ये सेकंड को छाडुची। आटलांटिक महासागर अमेजन नदीर जल प्रवाह एते अधिक परिमाण रे होइथाय जे समुद्र कूलरू माने नदी जोट जाई समुद्र को मिसिछि एठू 160 किलोमीटर पर्यंत मधुर जल काई नदी पानी मधुर समुद्र पानी लुणी जोडी लुणी पानी हेबार सेथरो सॉल्ट बाहरछि लुण बाहरछि। किंतु जोठी अमेजन नदी जाई पड़िछि सेठे समुद्र पानी लुणी न होइगिरे कोन होइछि मधुर हो जाइछि। 160 किलोमीटर दूर कल्पना करि पारुछ तो 160 किलोमीटर दूर केति काहे एते दूर पर्यंत मिठा ही बछि ना से 1 सेकंड को एति की जल समुद्र को छाडुछि लिटर एति परिमाण एति लीटर परिमाण जल छाडुछि। तुमे तापर हरण विषय किछि रोचक तथ्य दिया जाइछि। पृथ्वीर दीर्घतम रेल ट्रेन है ना यात्रा दूरता हूँ 13,95,000 हरण 150। ट्रेन टी रूसियार मस्को एवं व्लादिवोस्तोक शहर मध्य चले। यही ट्रेन यात्रा अवधि प्राय 7 दिन। तो 7 दिन में सी 13,95,000 हरण 150 जी से दूर जाऊँ। भारतर सबुठ दीर्घतम रेल पथ है कौन ना आसाम डिब्रुगढ़ ठारू तमिलनाडु कन्याकुमारी पर्यंत जोटा ट्रेन को 76 घंटा लगुच तार दूरता हूँ 4,129 किलोमीटर। तो ये आम पे देखा ये सजाई आम नेक्स्ट पेज को जीवा। नेक्स्ट पेज रे अच्छी नीलतिमिर ओजन केते 10,50,00,000 हरण 700 जी आसला किलोग्राम रु अधिक हो पारे पूरा तो करेक्ट हम बोली कहबनी ना आसन्न मान तार कह ओजन प्राय
2700 କିଗ୍ରା। ପିଲାମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛ, ତମେ ଯୋଉ ମାଛ ଖାଉଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ହଉଛି କେଜି କିମ୍ବା 2 କେଜି, କିନ୍ତୁ ନୀଳତିମି ହଉଛି 2700 କେଜି। କେତେ ବଡ ମାଛ ହେଲା, ଯିଏକି ତା ଲାଞ୍ଜରେ ପିଟିକିରି ଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଉଟାଇ ପାରେ। ନୀଳତିମିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ 700 କେଜି। ତାର ଯୋଉ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ଅଛି ତାର ଓଜନ ହଉଛି 700 କେଜି। ତା ଜିଭର ଓଜନ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ଓଜନ ସହିତ। କେତେ ବଡ ଜିଭ ତାର, ତା ଜିଭଟା ଗୋଟେ ହାତୀ ଭଳିଆ, ପାଣି ହାତୀ ଯିବ। ତା ଜିଭର ଓଜନ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ। ନୀଳତିମି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 3500 କିଗ୍ରାର କ୍ରିଲ୍ ଖାଏ ହେଲା। ଦିନକୁ ସେ 3500 କେଜି ଖାଉଛି। ଆମେ କେତେ କେଜି ଖାଉଛନ୍ତି? ମାଛ କେତେ କେଜି ଖାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛି ନୀଳତିମି ହେଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନରସ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ହଉଛି 90,000 କିଗ୍ରା। ବୃହତ୍ତମ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନରସ୍ ଏଠି ଦେଇଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନରସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏ ସ୍ଥଳରେ ଚଲାବୁଲା କରେ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ଓଜନ ହଉଛି 90,000 କିଲୋଗ୍ରାମ। ହେଲେ ତାପରେ ଦେଇଛି 2021 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଓଜନ କେତେ? ନା 52ରେ 3.5 ଅର୍ଥ 52 ବିଲିୟନ ହରଣ 130 ଟନ୍। 52 ବିଲିୟନକୁ 130 ହେଲେ ଯେତିକି ଆସିବ, କେତିକି ଆସିବ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲା ଗୁଡାକ, ସବୁ ମାନେ ହରଣରେ ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର ପିଲା ଗୁଡାକ, ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ହରି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଆସିବ କେତେ? ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଦେବା କେତେ ଆସିବ। 52ରେ 9ଟା ଶୂନ ପକେଇବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9ଟା ଶୂନ, ତାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା 130ରେ। ତ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା ହେଲା। 13 13 ତ ସବୁ 52। 4ରେ 9ଟା ଶୂନ ଥିଲା, 8ଟା ଶୂନ, 3 4 5 6 7 8ଟା ଶୂନ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କେତେ? 400 ବିଲିୟନ ହେଲା। ହଁ ପିଲେ, ତୁମେ କେବେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିଛ କି? ଏଠି ବହିରେ ଯାହା ଦେଇଛି, ରମେଶ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଭାବୁ ଭାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି 1,00,000ଟା କାର ଅଣାହବ, 1,00,000ଟା କାର ଅଣାହବ, ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ନିଆଯାଇପାରିବ କି? ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? 1,00,000ଟା କାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସହରର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ପାରିବା? ଗୋଟେ କାରରେ ପିଲେ କେତେ ଜଣ ବସିବେ? 6 ଜଣ। 6 ଜଣ ପୁଣି ବସିବାକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଗୋଟେ କାରରେ 6 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି, 1,00,000 କାରରେ କେତେ ବସିବେ? 6 ଲକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କୁହାଯାଇଥିଲା? ନା 8,85,000। ତ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ 6 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 1,00,000 କାରରେ ବସିକି ଯାଇପାରିବେ କି? ସମ୍ଭବ କି? ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଣ କାର ଉପରେ ବସିକି ଯିବେ? ନାଇଁ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ 1,00,000ଟା କାର ପାଇବ ନାହିଁ। ତ ତାର କଳ୍ପନାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। 1,00,000 କାରରେ ବସେଇ ପାଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ କିଛି ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜରେ 25 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଟାଇଟାନିକ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ। ସେଥିରେ 2500 ଯାତ୍ରୀ, କେତେ ଯାତ୍ରୀ? ନା 2500 ବା 2,500 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବସିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି 400ଟି ଜାହାଜରେ 400ଟି ଜାହାଜରେ କେତେ ଜଣ ବସି ପାରିବେ? ଏଇ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ନମିତା ପଚାରିଲା। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ 100 କିମି ଯାତ୍ରା କରିବି, ତେବେ 10 ବର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି? ଦେଖ ପିଲେ,
ଭୁବନେ ହଁ ଆମର ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜରେ 2500 ବା 2500 ଯାତ୍ରୀ ବସନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 400ଟି ଜାହାଜ ଆଣିବା ତ ସେଥିରେ ଯିବେ ଏଇଠି 25 ଚଉକୁ 100 100ରେ ଆଉ ଶୂନ କେତେଟା ରହିଲା? 4ଟା ଶୂନ। କେତେ ହେଲା ଟିକେ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲା। କେତେ ହେଲା? 10 ଲକ୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 8,85,000। 8,85,000। 8,85,000 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସୁଥିବା ଜାହାଜରେ ଆରାମ ସେ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯାଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁ ଲୋକ 400ଟି ଜାହାଜ ଆଣିଲେ ସେଥିରେ ବସିକିରି ଯାଇପାରିବେ। ଖାଲି କଳ୍ପନା କରିବା କଥା। ତାପରେ ଏଇପରି ଶୁଣି ନମିତା କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 100 କିମି ଚାଲିବି। 100 କିମି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁଛି ପ୍ରତିଦିନକୁ ସିଏ 100 କିମି ଚାଲିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ତେବେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି? ଆରେ ପ୍ରତିଦିନ 100 କିମି ଚାଲିଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ହେଲା? ବର୍ଷକ ହେଲା 365 ଦିନ। ତ 365 ଗୁଣ 100 ହେଲା 365 36,500। ବର୍ଷକୁ 36,500 କେମିତି ଚାଲିବ? 10 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ 10 ଗୁଣିଲେ ସେ ଚାଲିପାରିବ 3,65,000 ବା 3,65,000 କେମିତି ଚାଲିପାରିବ? ତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁଆଡେ ଚାଲିପାରିବ? ଚନ୍ଦ୍ର ଦୂରତା ଦେଇଛି 3,84,400 କିଲୋମିଟର। ତ ସିଏ ଚାଲିବ 3,65,000। ସିଏ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଟା ଭାବିଛି ସେଇଟା ଯାଇପାରିବନି। 1 ବର୍ଷରେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା? ପିଲେ 1 ବର୍ଷରେ ସେ ଯିବ 36,000। ଏଇଟା 1 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଦୂରତା ଯିବ। 10 ବର୍ଷରେ ଏତିକି ଦୂରତା ଯିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଯିବ 1 ବର୍ଷରେ ଯିବ 36,500। 10 ବର୍ଷରେ ଯିବ 3,65,000 ଦୂରତା ହେଲା। ଏଇ ଆକଳନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହିସାବ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ହିସାବ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠିକୁ ଲିଭେଇଦେବା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା କେମିତି କରିବା? ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦିଅ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ? ତୁମେ ଯଦି ଦିନକୁ 1000 କିମି ଯାତ୍ରା କର, ତୁମେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଦିଅ। ତୁମ ପିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ? ଅତି ବେଶୀରେ 100 ବର୍ଷ, 100 years। ତ ଯଦି ଦିନକୁ 1000 କିମି ଯିବ, ଦିନକୁ ଯିବ 1000 କିମି, ତ ବର୍ଷକୁ ଯିବ 365,000। ଯଦି 100 ବର୍ଷ ଯିବ 365ରେ 1000ରେ ଆଉ ଦିଟା ଶୂନ, କେତେ ହେଲା? ତିନିଟା 36 ମିଲିୟନ। 36 ମିଲିୟନ ସବୁ ଯିବ 36,500,000। ତ ଆମେରିକା ଇଏରେ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୂରତା ହଉଛି 150 ବା 152 ମିଲିୟନ। ତେଣୁ ତୁମେ 36 ମିଲିୟନ ବାଟ ଚାଲିଲେ ତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧା ବାଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଲେଖିଦବ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଯିବା। ଉପଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦର ଓଜନ 5 ଗ୍ରାମ। ଗୋଟେ କାଗଜକୁ 5 ଗ୍ରାମ ପିଲେ, ଗୋଟେ କାଗଜର ଓଜନ ହେଲେ 5 ଗ୍ରାମ ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ
एक लक्ष कागज फर्द को तुम्हें उठे पार कि कहीं मन मन चिंता कर लक्षेटा कागज दिया प्रति तार ओजन 5 ग्राम हुए ताहले तुम उठे पार हाँ उठेदब भावुच उठेदब बोली उठे पार कि नहीं किंतु भावुच जे कागज उठे कौन अच्छे कागज तुम्हें कागज गोटे हल्का जिनस भावुच आ गोटे कागज 5 ग्राम ताहले लक्षे कागज 5 ग्राम गुणन केते हम लक्षे 5टा शून्य देखा जाऊँगी तो एक 5 शून्य तो 5 ग्राम गुणन लक्षे 5 लक्ष ग्राम 5 लक्ष ग्राम 5 लक्ष ग्राम बोले केते केजी कहीपर तो 1000 ग्राम रे 1 किलोग्राम तो 500,000 ग्राम होची 500 केजी 500 केजी बा किलोग्राम तुम पिले कागज 500 केजी कागज केबे टेकी पारिबो तो केबे उठे पारिबो 50 केजी उठे पारिबनी 50 केजी उठेला बहुत कष्ट 500 केजी तो बहुत दूरर कथा केबे भी 500 केजी उठाई पारिबो नाही तो एटा गला ए नंबर होची कोन ना उठाई पारिबो नाही तर न लिखियो मु उठाई पारिबी नाही बी नंबर होची सारा विश्व रे प्रति मिनिट रे 250 टी शिशु जन्म हुअंती तेबे गोटे दिन रे 1 मिलियन शिशु होई पारिबे कि पिले एटा मध्य होई पारिबे नाही कारण दिन मिनिट को जदि 250 शिशु जन्म होचंदी 1 मिलियन रे 250 शिशु तो दिन राति मिसी 24 घंटा गोटे तारीख बोली 24 घंटा तो 250 गुणन केते दिन को आसीबो दिन को 1 मिनिट 60 मिनिट हेले 1 घंटा पिले 60 मिनिट हेले 1 घंटा जानछ हला 250 को प्रथम रे 60 रे गुणी देले 1 घंटा को आसीबो 1 घंटा को केते छ जन्म होंदी 250 हला गुणन 60 समान 25 को 150 रे ठीक है सुनो हला 15,000 शिशु घंटा को जदि 15,000 शिशु दिन को केते शिशु दिनटा होची 24 घंटा घंटा को 15,000 हेले दिन को केते शिशु जन्म हेबे केते शिशु जन्म हेबे आमे जदि हिसाब करी देखिबा बोले जना पड़े देखंदो 1 मिनिट रे 250 1 घंटा रे 250 गुणन समान 15,000 एक दिन को 15,000 गुणन 24 हेलो एक दिन को 15,000 गुणन 24 ठीक आसियो दिन को पुणी बाकी 15 चौक 60 सन रखा 100 15 दूर 30 36 36 रे 3टा सन 360 रे 3टा सन 60,000 शिशु दिन एक दिन रे जन्म होने तो सी पचारे केते दिन को जन्म होती तेरे गोटे दिन रे 1 मिलियन शिशु जन्म हो पारे कि 1 मिलियन शिशु कड़े जन्म हो पारे 1 मिलियन बोले 1 रे 6टा शून्य है 1 रे 6टा शून्य तेणु 1 मिलियन शिशु क्या कर तुम भल भाव गुणागुणी कर किंतु एटार उत्तर नाही 1 मिलियन शिशु जन्म हो पारे नाही आ गोटे अच्छी तुम्हें 1 मिलियन मुद्रा गोटे दिन में गणी पार कि मन कर तुम्हें 1 सेकेंड रे 1 मुद्रा गणुछ तो 1 मिलियन माने 1 रे 6टा शून्य 1 मिलियन हूँ 1 रे 6टा शून्य 1 बिलियन हूँ 1 रे 9टा शून्य 1 रे 6टा शून्य माने 10 लक्ष मुद्रा को तुम्हें गोटे दिन में गणी पार कि गोटे दिन 1 सेकेंड को जदि तुम्हें 1 सेकेंड को गोटे मुद्रा गणुच तो 1 घंटा हूँ 3600 सेकेंड
24 घंटा हूँ 86,400 सेकेंड। एटी कौन 1 मिलियन मुद्रा गणी हम कि सब तो है 26,400 सेकेंड बा से मुद्रा ही तुम्हें दिन को गणी पार। तेणु यहीटा भी गोटे दिन में तुम्हें गणी 1 मिलियन मुद्रा गोटे दिन में तुम्हें गणी पार ना। तो पिले मैंने आज एपिसोड टी सरी आम पुणी नेक्स्ट एपिसोड रे पार्ट 6 आम चारिपटे थी बड़ संख्या अवशिष्ट अंश आम आलोचना करवा देखा पढ़ा से विदाय नौ गला पूर्व कही जाऊँगी तुम्हें यही चैनल टी जब सब्सक्राइब कर मो समस्त वीडियो तुम्हें देखी पार समस्त एति कही मु विदाय नौ। धन्यवाद। बाय बाय।